8वीं शताब्दी की बात है। प्रयागराज में गंगा यमुना के पवित्र संगम पर भूसी का एक ढेर लगा था, धान की भूसी का, जिस पर एक सन्यासी निर्विकार रूप से बैठे हुए थे और नीचे से भूसी में आग लगी हुई थी और इसके ढेर पर बैठे थे एक सन्यासी। तभी कुछ साधु भागते हुए उनके पास आते हैं। ये थे जगत गुरु शंकराचार्य, जो अपने शिष्यों के साथ भूसी की आग में जलने वाले इस महापुरुष से वार्ता कर रहे थे और उससे बार बार अनुनय विनय कर रहे थे कि आप कृपया मत जलिए, नीचे उतर आइए। लेकिन वह ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं था और प्रतीक्षा कर रहा था कि भूसी की आग में वह जल जाएगा। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि कौन जल रहा था, आदि गुरु शंकराचार्य उसके सामने क्यों खड़े थे, इस संबंध में। तो जब 8वीं शताब्दी प्रारंभ हुई, इसके बाद जो हमारा सनातन धर्म वैदिक दर्शन या वैदिक धर्म जिसे कहा जाता है, जिसमें वेदों के अनुसार हम धार्मिक क्रियाकलापों का पालन करते हैं, पाठ करते हैं, वह बहुत विखंडित हो गया था। कहने को तो लोग हिंदू रह गए थे, लेकिन कोई शिव की आराधना करता था तो वह शिव के अलावा किसी देवता की बात या बारे में प्रशंसा सुनना ही नहीं चाहता था। वह कहता था कि शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं। दूसरी तरफ भगवान विष्णु को मानने वाले कहते थे, वैष्णव कहते थे कि भगवान विष्णु से बड़ा कोई नहीं है। दुर्गा जी को मानने वाले दुर्गा जी की पूजा करते थे और वे शिव को मानने वाले विष्णु भगवान के मानने वालों के खून के प्यासे थे। इतने वैचारिक मतभेद आपस में आ गए थे और यहाँ तक कि जो कापालिक क्रिया करते थे वे ब्राह्मणों को चुन चुन करके अपने यज्ञ में बलि दे देते थे, नर बलि भी दी जा रही थी। और यह सब हिंदू धर्म के नाम पर हो रहा था, सनातन धर्म के नाम पे हो रहा था। तो ऐसे समय में भारत को वेदों के ओर पुनः लौटाने के लिए, यानी वैदिक दर्शन का सच्चा ज्ञान कराने के लिए, इन सबको आपस में एक करने के लिए एक महापुरुष का जन्म होता है। उनका नाम था कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट ने वेदाध्ययन किया और उस समय जो बौद्ध मत चारों ओर फैल रहा था, बुद्ध के अनुयायी पूरे देश की प्रजा को, राजाओं को अपनी गिरफ्त में लेते जा रहे थे। तो ऐसे में कुमारिल भट्ट ने सोचा कि यह अवसर है कि हम बौद्ध धर्म के मतावलंबियों को, बौद्ध गुरुओं को यदि पराजित कर दें तो हमारा वैदिक धर्म फिर से आ जाएगा लोगों में। इसलिए कुमारिल भट्ट ने वेदों का अध्ययन किया और जितने भी बौद्ध गुरु थे उनको सबको पराजित किया। लेकिन शून्यवाद की जब बात कोई बौद्ध करता था तो ये उसका जवाब नहीं दे पाते थे। कुमारिल भट्ट ने सोचा कि यदि किसी बौद्ध गुरु के आश्रम में ही रह करके उसका अध्ययन कर लिया जाए, उसकी सूक्ष्म बातों को यदि हम जान लें तो हम इनको आसानी से पराजित कर सकेंगे। वे चोरी से एक बौद्ध गुरु के पास गए, वहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। लेकिन वे
इसलिए शिक्षा ग्रहण करते थे, क्योंकि जब तक दुश्मन का पता नहीं चलेगा कि वह कितना शक्तिशाली है, तब तक हम उसको पराजित कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने बौद्ध मठ में जाकर बौद्ध गुरु से शिक्षा ली। और एक दिन ऐसा आया जब वह बौद्ध गुरु वेदों की बुराई कर रहा था, तो कुमारिल भट्ट जो बैठे थे छद्म वेश में, वहाँ बौद्ध अध्ययन कर रहे थे, उनके आँखों से आंसू बहने लगे। गुरु को पता चल गया कि यह बौद्ध धर्म मतावलंबी नहीं है, यह कोई फर्जी रूप से यहाँ आ गया है। तो गुरु ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने, कुमारिल भट्ट ने कहा कि मैं वैदिक दर्शन को मानने वाला हूँ और आपके मठ में झूठ बोल करके आ गया था बौद्ध शिक्षा लेने, क्योंकि मैं बौद्धों को पराजित करना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि बौद्ध धर्म में कौन कौन से वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम नहीं दे पाते हैं सनातनी, तो इसलिए मैं आ गया था। बौद्ध धर्म के उस आश्रम के सभी शिष्य इनसे गुस्सा हो गए और इनको आश्रम के सबसे ऊपरी हिस्से में ले गए, वहाँ से नीचे फेंक दिया। अब कुमारिल भट्ट जब नीचे फेंके जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि यदि वैदिक दर्शन में मेरी श्रद्धा हो या सच्चा हो तो मैं बच जाऊं। और संयोग यह हुआ कि वे वहाँ से गिरे और मरे नहीं, केवल उनकी एक आँख फूटी। अब उन्होंने कहा कि मैं यदि न लगाता कि वैदिक धर्म सच्चा हो तो शायद मेरी आँख भी नहीं फूटती। लोग आश्चर्य से इनको देख रहे थे और ये वहाँ से चल दिए कि बौद्धों के सबसे बड़े गुरुओं को पराजित करेंगे। कर्नाटक के राजा सुधन्वा के यहाँ ये पहुँचे, जो बौद्ध हो गए थे और उनके दरबार में बौद्धों का आना जाना था। लेकिन रानी और वहाँ के और जो लोग थे वे वैदिक धर्म को मानने वाले थे। किसी प्रकार से कुमारिल भट्ट रानी के पास पहुँचे और उन्हें वैदिक धर्म की शिक्षा दी, वैदिक दर्शन का ज्ञान दिया। रानी ने कहा कि मेरे राजा तो बौद्ध हो गए हैं, वे तो कुछ सुनते ही नहीं हैं, तो उनको जा कर के उनका यह विचार बदलो और उनको वैदिक दर्शन का ज्ञान कराओ। कुमारिल भट्ट जाते हैं, वहाँ एक से एक बड़े बौद्ध विद्वानों को पराजित करते हैं। जब सारे बौद्ध विद्वान पराजित हो जाते हैं तो वे कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में मेरे एक गुरु हैं, वे आएंगे, उनको पराजित करिए। गुरु आते हैं तो वे बताते हैं कि बातचीत में तो सब माहिर होते हैं, लेकिन गूढ़ रहस्य जो जानता हो वही बड़ा होता है। परीक्षा लीजिए राजन। राजा सुधन्वा एक घड़े में सांप रख देते हैं चुपके से, फिर बौद्धों से पूछते हैं, बौद्ध गुरु जो आए थे, कि इसमें क्या है, तो वे बताते हैं कि इसमें सांप है। वहीं जब कुमारिल भट्ट से पूछते हैं कि इसमें क्या है, तो कुमारिल भट्ट जो वैदिक दर्शन वाले गुरु थे वे कहते हैं इसमें शालिग्राम है। राजा ने सोचा कि ये तो झूठ बोलता है, लेकिन जब खोला गया घड़ा तो उसमें शालिग्राम निकले। अब किसी प्रकार से कुमारिल भट्ट ने बौद्ध गुरु को भी पराजित कर दिया था और वहाँ से चलते चलते इन्होंने अपने अनेक शिष्य बनाए। लेकिन जब सारे बौद्ध गुरु इनसे पराजित हो गए तो इनको यह पश्चाताप हुआ कि मैंने बौद्ध गुरुओं से ही बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया, उनकी कमजोरियां ढूंढी और फिर वैदिक धर्म
अपना करके, वैदिक दर्शन का ज्ञान अपना करके उन बौद्धों को ही मैंने पराजित कर दिया, तो मैंने एक प्रकार से जिस गुरु का ज्ञान लिया उसी गुरु को पराजित किया है। तो यह मुझसे पाप हुआ है, और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वे शास्त्रों में देखने लगे, तो पता लगा कि यह बहुत घृणित पाप होता है, और इसके प्रायश्चित के लिए ही वे इलाहाबाद में जाकर के भूसी के ढेर पर बैठ गए और भूसी को जलवा दिए। और तभी शंकराचार्य जो इनकी ख्याति सुन करके इनके पास आ रहे थे, उन्हें जब पता चला वे भी सामने आ गए। मना किया तो ये नहीं माने, और इन्होंने शंकराचार्य से कहा, कुमारिल भट्ट ने, कि जब तक मैं पूरी तरह से जल न जाऊं तब तक आप यहीं रहिए, और उसके बाद मेरे शिष्य मंडन मिश्र के पास जाकर के शास्त्रार्थ करिए। शंकराचार्य ने वैसे ही किया। जब कुमारिल भट्ट जल जाते हैं तो शंकराचार्य मंडन मिश्र के पास जाते हैं और उनसे शास्त्रार्थ करते हैं। मंडन मिश्र जब हार जाते हैं तो उनकी पत्नी भारती शास्त्रार्थ करने के लिए सामने आती है। भगवान शंकर, जगत गुरु शंकराचार्य का भारती से भी शास्त्रार्थ होता है, और अंत में जगत गुरु शंकराचार्य वैदिक दर्शन और वैदिक धर्म को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर देते हैं। अद्वैत का जय घोष होता है, यानी कोई भी देवता हो, सब एक में समाये हैं। यही वैदिक ज्ञान है कि सब कुछ एक परमपिता परमात्मा का ही रूप है, कोई भी देवता उनसे अलग नहीं है, सारे सनातनी एक हो जाते हैं। शंकराचार्य आगे भारत में सनातन का जय घोष हो, और सभी ये जो अलग अलग वैष्णव, शैव, कापालिक, ये दुर्गा को मानने वाले लोग थे, इनको सबको एक बनाया और सनातन का जय घोष कराया। भारत के चारों कोनों में उन्होंने श्रृंगेरी मठ और द्वारका पीठ, ऐसे 4 मठों की स्थापना की, जहाँ पर शंकराचार्य के रूप में हिंदू धर्म के संरक्षक, सनातन संस्कृति के रक्षा करने वाले शंकराचार्यों को रखा, जिससे भविष्य में ये जो सनातन धर्म है ये बिखरने न पाए। तो इस प्रकार से कुमारिल भट्ट के योगदान को हम नमन करते हैं, जिन्होंने शंकराचार्य से बात करके उनका आधा कार्य सरल कर दिया था और भारत में वैदिक दर्शन की नींव रखी थी। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।